स्वयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक्प्राणश्चक्षुश्रोत्रमथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि। सर्वं ब्रह्मोपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्याम् मा ब्रह्म निराकरोत्। अनिराकरणमस्त्वनिराकरणं मे अस्तु। तदात्मनि निरतेय उपनिषत्सु धर्माः ते मयि सन्तु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। प्रतिबोधविदितं मतम् अमृतत्वं हि विन्दते। आत्मना विन्दते वीर्यं विद्यया विन्दते मृतम्। इस मंत्र की व्याख्या हम लोगों ने विस्तार से देखी। विशेष रूप से प्रथम चरण प्रतिबोध विदितम मतम, आत्म तत्व को जानने का प्रकार क्या है, जानने की पद्धति क्या है, जानने का तरीका क्या है, कैसे उसको जाने पहचाने, ये इस मंत्र के प्रथम चरण में श्रुति माता ने बताया। प्रत्ययदर्शी के रूप में उसको जानना है। और वह प्रत्ययदर्शी कौन हो सकता है, दृष्टा कौन हो सकता है? तो बोले जिसमें 6 लक्षण घट जाएं, जो शुद्ध हो, जो एक हो, जो जन्म मरण से रहित हो, जो चेतन हो, वही जो है दृष्टा है। मतम सम्यक दर्शनम, इसी तरह से उसका दर्शन सही दर्शन कहलाएगा, इस रूप में ही। अब जो अगला चरण है इस मंत्र का, उसमें फलश्रुति बताई। प्रतिबोध विदितम मतम अमृतत्वम ही विन्दते। इस ज्ञान का परिणाम क्या है? आखिर इस ज्ञान को हम क्यों प्राप्त करें या प्राप्त करने की इच्छा करें? इसे मिलेगा क्या, लाभ क्या होगा? बिना लाभ के कोई भी व्यक्ति कुछ भी करता नहीं है। हानि के लिए तो कोई करता ही नहीं है, जिससे नुकसान हो। थोड़ी हिंट लग जाए कि ये करने से नुकसान होगा तो तुरंत वो प्लान बदलता है, योजना बदलता है, संकल्प को ड्रॉप कर देता है, छोड़ देता है। बोले इस कंपनी में इन्वेस्ट करोगे तो आपको लॉस होगा, तो तुरंत जो है वो विचार बदलता है। तो हर कदम कदम पे हम नापते हैं, तोलते हैं, क्या मिलेगा, कितना नुकसान है और कितना फायदा है।
राजनीति में भी लोग एक एक शब्द नाप तोल के बोलते हैं। ये शब्द बोलेंगे तो जनता पर क्या प्रभाव होगा, कुर्सी तक पहुंचने में हानि होगी कि फायदा होगा। तो जब हर क्षेत्र में ये बात है कि प्रयोजन को हम स्पष्ट रखते हैं कि ये मिलेगा, तो बोले इस आत्मज्ञान से क्या मिलेगा, ये भी आप बता दीजिए। ये कोई कल्पना न करें या अपेक्षा न करें कि इस ज्ञान का फल है प्रमोशन हो जाएगा, नौकरी लग जाएगी, हाँ, धन संपत्ति बहुत बढ़ जाएगी। यहां पर इसलिए श्रुति माता कहती है अमृतत्वम ही विन्दते। किम विन्दते, विन्दते में लभते, प्राप्नोति। किम प्राप्नोति, तो कहते हैं अमृतत्वम। आपको जो चीज मिलने वाली है वो है अमृतत्व। ये अमृतत्व लिखा हुआ है, अमृत नहीं लिखा है। तो किसी जगह कोई पीने वाला अमृत मिलेगा। अमृतत्व शब्द का बड़ा अच्छा अर्थ है कि मैं अमर हूं, यह समझ जाग जाएगी। मैं अमर हूं मतलब शरीर अमर हो जाएगा ये नहीं। शरीर तो आज तक किसी का अमर हुआ नहीं, न होगा, क्योंकि गीता में नियम ही बताया है जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु। जो पैदा हुआ है वो तो मरेगा। राजा रंक फकीर, एक सिंहासन चढ़ी चले, एक बंधे जंजीर। आए हैं तो जाएंगे राजा रंक फकीर। माटी कहे कुमार से तू क्या रोंधे मोए, एक दिन ऐसा आएगा मैं रोंधूंगी तो। जहां तक शरीर की कथा है वो तो सभी लोग जानते हैं। हाड़ जले जो लाकड़ी, केश जले जो घास, कबीरदास जी कहते हैं। लकड़ियां जलती है हड्डी जलती है, जैसे घास जलती है ऐसे बाल जलते हैं। तो अमृतत्व की कल्पना करना कि शरीर अमर हो जाएगा, ये तो आज तक हुआ नहीं। असुरों ने बड़ा प्रयत्न किया, तपस्या करके ब्रह्मा जी को प्रसन्न करके वर मांग के प्रयत्न किया कि हम अमर हो जाए। डायरेक्ट तो ब्रह्मा जी ने वर दिया नहीं, क्योंकि वो नियम के खिलाफ है। लेकिन इन लोगों ने ऐसा कुछ वर मांगा और सोचा कि हम अमर हो जाएंगे। नर वानर के हाथों में मरूं, नर वानर को छोड़ के मैं किसी से मरूं नहीं, ये रावण की इच्छा। अब कोई देवता इत्यादि हमको मार न सके। रावण को यही लगता है कि ये बड़े बड़े देवता हमको मार देंगे, इनके पास शक्तियां हैं। ब्रह्मा जी ने कहा भाई मरेंगे तो सही आप, तो बोले हाँ आप ऐसा वरदान दो कि हम इनके हाथों न मरे। नर वानर छोड़ के हमको कोई मारे नहीं। रावण को लगता है नर वानर को तो हम ही मार देंगे, तो हो गए अमर। देवता से सुरक्षित कर लिया उसने, देवता तो मार नहीं सके, बस बोले अब हम अमर हो गए, अब कोई चिंता की बात नहीं। नर वानर को छोड़ के मेरे को कोई भगवान ने वही पकड़ा, बोले ठीक है नर वानर बन के ही हम। हिरण्यकश्यपु ने भी, अब ये कथा आप जानते ही है, यहाँ न मरू वहां न मरू, अंदर न मरू बाहर न मरू, दिन में न मरू रात में न मरू, न अस्त्र से न शस्त्र से
मृत्यु के जितने दरवाजे हैं उसने बंद करने का प्रयत्न किया और उसको लगता है कि बस अब मैं हो गया अमर। भगवान ने उसकी सारी शर्तों को पूर्ण करते हुए उसको बढ़िया से पाठ पढ़ाया, ऐसा रूप लिया और इस ढंग से मारा कि वो वरदान भी झूठा नहीं हुआ। हाँ, तो कहने का अभिप्राय अमृतत्वम ही विंदते, ये जो टुकड़ा है, ये जो चरण है, इसका अर्थ कभी नहीं समझना है कि आत्मज्ञान से हम अमर हो जाएंगे। राम गयो रावण गयो सपने जू संसार, नानक कछु थिर नहीं। बोले यहाँ राम जी आते हैं, कृष्ण जी आते हैं, वो भी अपने आकार को विलीन कर देते, उनका आकार भी अमर नहीं रहा। तो फिर बोले ये अमृतत्वम ही विंदते का अभिप्राय क्या है? तो दूसरी पंक्ति में श्रुति माता स्वयं कहती है, आत्मना विंदते वीर्यम विद्यया विंदते अमृतम। इस पंक्ति का अर्थ समझ ले तो बोले आपको समझ में आ जाएगा। अब देखिए यहां पर भाष्यकार ने भाष्य में बहुत अच्छा स्पष्ट किया। शाब्दिक अर्थ तो यही लगता है कि आत्मा से वीर्य मिलता है, बलम मिलता है, और विद्या से अमृत। भाष्यकार कहते हैं आत्मा से सीधा अमृत नहीं मिलता। आत्मा तो सबके पास है, सभी आत्म तत्व ही है, लेकिन सब लोग ये अनुभव करते हैं क्या कि वो अमर है? क्या उनमें इतना बल है ये कहने का कि हम अमर हैं? तो बोले इसलिए आत्मा से अमृत की प्राप्ति नहीं होती, उसके बीच में एक शब्द डालना पड़ेगा, आत्मविद्या से। आत्मविद्या से एक बल की उत्पत्ति होगी और वह बल हमको ये दिखाएगा कि आप मरते नहीं, आपका स्वरूप अमर है। आत्मविद्या के बिना ये बल पैदा नहीं होता। ध्यान से सुनना, आत्मा तो सब लोग हैं, तो सब लोगों को अमृत के अनुभव होना चाहिए। अमृतत्व की प्राप्ति उसी को हुई जिसने आत्मविद्या ग्रहण की। वो आत्मविद्या कृतम बलम, आत्मविद्या से ही एक ऐसा सामर्थ्य भीतर पैदा होता है जिससे हमको स्पष्ट दिखता है कि मैं मरता नहीं। और यह आत्मविद्या में बल आया कहां से? तो बोले आत्मा से। तो आत्मा से आत्मविद्या, आत्मविद्या से बलम, और फिर अमृतत्व, ऐसा इसमें क्रम है। भाष्यकार ने इसी को अच्छे से स्पष्ट किया। श्रुति तो सीधा कहती है आत्मना विंदते वीर्यम, तो बोले नहीं, बीच में डालो आत्मविद्या, आत्मविद्या से सामर्थ्य आती है। और फिर जिसके पास से विद्या आ गई वो कहता है कि मैं अमर हूं, पलटू हम मरते नहीं, पलटू करो विचार। एक पलटू दास जी हुए वो बड़े खुले कहते, बोले हम मरते नहीं। अब आत्मा का स्वरूप तो अमर धर्मा है, लेकिन जिसके पास अज्ञान है उसको तो ये
लगता नहीं, उसको हिम्मत ही नहीं है कहने की कि मैं अमर हूं। वो तो भयभीत है, कब मरूंगा, कल मरूंगा, परसों मरूंगा। सारा इंतजाम वो करता है मरने से बचने के लिए, भयाक्रांत है वो। तो केवल आत्मा के होने से अमृतत्व की प्राप्ति नहीं होती, जब तक उसको जानेंगे नहीं। हाँ, ये बात है। और जानने के लिए साधन क्या है? विद्या, आत्मविद्या, बस। इसलिए विद्या विन्दते अमृतम। विद्या के अभाव में भले ही आत्मा आनंद रूप है, निराकार, निर्विकार, जो बोलना हो वो बोलिए आप, लेकिन उसका कोई लाभ हमको नहीं होगा, पता ही नहीं है। होने मात्र से लाभ नहीं होता, जानने मात्र से लाभ होता है। विवेक चूड़ामणि में उदाहरण दिया हुआ है, एक गरीब व्यक्ति खजाने के ऊपर बैठा हुआ है, जमीन के अंदर खजाना गड़ा हुआ है, और रो रहा है टूटी खटिया पे, मैं कुछ नहीं है मेरे पास, मैं दरिद्री हूं। दूसरा एक बुजुर्ग व्यक्ति है, वो कहने लगा आपके दादाजी ने इसी जमीन के नीचे काफी धन छिपा रखा, हटाइए मिट्टी को, पत्थर को, निकलेगा। तो है तो सही, लेकिन उसका लाभ नहीं ले पा रहा। हेतु क्या है? अज्ञानात्। आत्मविद्या उस अविद्या को दूर करती है, इसलिए यहां लिखा है विद्या विन्दते अमृतम। अब भाष्यकार देखिए कैसा लिखते हैं। 74 पेज पर जो कल हम पढ़े थे, ऊपर से छठी पंक्ति है मध्य में, कथम पुनः यथोक्तया आत्मविद्या अमृतत्वं विन्दते। बोले किस तरह से इस आत्मविद्या से अमृत की प्राप्ति होती है, इसका जरा विवरण कीजिए, विस्तार कीजिए। तो भाष्यकार लिखते हैं, आत्मना स्वेन स्वरूपेण विन्दते लभते वीर्यम, का अर्थ क्या? बलम, सामर्थ्यम। तो बोले आत्मविद्या में ये बल है, और आत्मविद्या में बल आत्मा से आया है। बल का और कोई सोर्स है नहीं, एक ही है। तो यहां पर लिखते हैं आत्मविद्या में ऐसा बल है कि जो आपको मृत्यु के परे ले जाएगा। बोले बल के तो बहुत सारे सोर्सेस हैं दुनिया में। लोग जो बलवान हैं उनके पास धन बल, जन बल, और क्या शारीरिक बल, मानसिक बल, बहुत तरह के बल हैं। वो काम नहीं आते क्या यहाँ? बोले इनसे मृत्यु को आप नहीं जीत सकते। अपने अमरत्व की पहचान इन बलों में नहीं है, ये सामर्थ्य नहीं है इनमें कि वो पहचान करा दे। लौकिक उपलब्धियों के लिए ये बहुत बढ़िया है। कॉन्टेक्ट हो जिसके पास है, संपर्क हो बड़े बड़े लोगों से, तो देखो बड़े बड़े काम हो जाते हैं। लोग बोलते हैं इनको आप जानते नहीं, बड़े पावरफुल आदमी है। बोले वाह, अरे इनके कनेक्शन बड़े बड़े मंत्रियों के साथ है, प्रधानमंत्री के साथ है, कुछ भी कर सकते हैं। इसलिए इनसे पंगा मत लेना, पंजाबी में कहते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय दैट? लौकिक कामों के लिए देखो यहां भाष्यकार लिखते हैं, धन, सहाय, मंत्र, औषधि, तप और योग, कृतम वीर्यम, इनसे जो वीर्य या बल मिलता है, मृत्युम न शक्नोति
अभिभवितुम। अभिभव मतलब पराजित करना, हराना। मृत्यु को ये बल पराजित नहीं कर सकते। अब धन है तो धन में बड़ी शक्ति है, धन से क्या नहीं हो सकता आज के जमाने में, तो मानना पड़ेगा। इसलिए लोग धन के पीछे हैं। निर्धन व्यक्ति कमजोर अनुभव करता है, निर्बल अनुभव करता है। सहायक यदि किसी के पास है तो वो एक बल है, जैसे अभी मैंने कहा कॉन्ट्रैक्ट्स इत्यादि। फिर मंत्र का बल है किसी के पास, लोग मंत्र को सिद्ध करते हैं, मंत्र का पुरस्चरण करते हैं। बोले हमने गायत्री माता को सिद्ध किया, किसी ने भगवान के किसी विशिष्ट एक रूप को सिद्ध किया। तो मंत्र करने से बहुत व्यक्ति बल, उसके वाणी में बल आ जाता है, उसके मन में बल आ जाता है। फिर औषधि से भी कई सिद्धियां मिलती है। तप से तो सिद्धियां मिलती है, ये तो स्पष्ट ही है, जगत में देखा जाता है। महर्षि पतंजलि जी का योग सूत्र आप देखें तो उसमें एक सूत्र आता है, उसमें बताया है, मैं पढ़ता हूं, कि व्यक्ति को बड़ी बड़ी सिद्धियां इन सब चीजों से मिल सकती है। देखिए, धन और सहाय, इससे लौकिक उपलब्धियां मिलती है, लेकिन अलौकिक उपलब्धियां चाहिए तो मंत्र है, तप है, योग है। बड़ी बड़ी सिद्धियां जो है ये मंत्र आदि से मिल जाती है। इसलिए कैवल्य पाद है ना, योग सूत्र में 4 पाद हैं, 4 चैप्टर है, उसमें अंतिम है कैवल्य पाद। उसमें पहला ही सूत्र है, बिल्कुल यही शब्द भाष्यकार ने जो लिए हैं वही पतंजलि जी ने ले लिए। जन्म औषधि मंत्र तपः समाधिजा सिद्धयः, एक सूत्र है। बोले ये 5 चीजें हैं, 5 चीजों से सिद्धियां मिल जाती है। अच्छा, कौन? तो बोले पहले जन्म, कोई सिद्धियां जन्मजा होती है। उदाहरण दिया, जैसे पक्षियों को उड़ने की शक्ति पक्षियों में जो है, अब ये एक तरह की सिद्धि है, हम तो नहीं उड़ सकते। ये कहां से आई? बोले जन्म से। वो छोटा, उसका जन्म हुआ नहीं, मतलब अंडे को फाड़ा और 1-2 दिन में बस पंख उनके फड़फड़ाने लगते हैं, उड़ने लगते हैं। मछली कहीं सीखी क्या तैरना? जन्म से है। तो कुछ सिद्धियां जन्म से ही। अनेक ऐसे महात्मा लोग भी हुए, उन्होंने पूर्व जन्म में कुछ साधना की तो जन्म से ही वो सिद्ध है। वो कुछ बोलते हैं तो वो सच हो जाता है। तो जन्म, औषधि से भी सिद्धियां मिल जाती है। कोई रसायन है, जो रसायन के जानकार है, उसके द्वारा वो अपने शरीर को क्या कर लेते हैं? युवा बनाए रखते हैं। वृद्ध हो जाना चाहिए इतने सालों में, लेकिन उनका शरीर एकदम तेजस्वी, बिना रोग के। बोले ये कैसे सिद्धि मिल गई? औषधि, आयुर्वेद में है ना औषधियां। इसलिए आप देखते हैं पुराण इत्यादि में वो कितने कितने वर्षों तक जीते हैं। तो औषधि, मंत्रजा सिद्धि, स्वाध्याय इष्टादि देवता संप्रयोग, एक सूत्र है कि मंत्र को यदि सिद्ध कर दे तो देवता का दर्शन हो जाता है। पुरस्चरण जैसे मैंने कहा करते हैं लोग, 24 लाख जप किया गायत्री का,
समर्थ रामदास स्वामी ने 13 करोड़ बार श्री राम जय जय राम इस मंत्र को जप किया, सिद्ध कर लिया हो। तो उससे क्या होता है, भगवान के दर्शन हो जाते हैं। इष्ट देवता संप्रयोग मंत्र सिद्धि है, फिर तप सिद्धि है, तपोजा, कायेंद्रिय सिद्धि अशुद्धि क्षया तपसा। तप करने से काय इंद्रिया इसमें जो अशुद्धियां हैं वो अशुद्धियां नष्ट हो जाती है, और अशुद्धियां जो बाधा बनती है सिद्धि में वो हट गई तो सिद्धियां मिल जाती हैं। अलौकिक चमत्कारिक कुछ करने की एक सामर्थ्य जो सामान्य व्यक्ति नहीं कर सकता। किसी के मन की बात को जान लेना, पानी के ऊपर चल लेना, कहीं एकदम अणिमा लघिमा इत्यादि बताए, तपोजा सिद्धि। फिर समाधिजा, पूरा जो सूत्र है, जन्म औषधि मंत्र तपः समाधिजा। समाधि लगाने से, अब यहां समाधि का अर्थ वेदांत वाली समाधि नहीं है, ये योग सूत्र थोड़ा अलग है, योग दर्शन ही अलग है पूरा। वो समाधि मतलब वो विभूति पाद में उसका वर्णन है। कोई नाभि में समाधि लगा रहा है तो उसको वो सिद्धियां मिल जाती, पूरे ब्रह्मांड का ज्ञान हो जाता है, भुवन का। कोई कंठकूप में यदि समाधि कर लेता है, भूख प्यास पर विजय कर लेता है, मिल जाती है उसको। ऐसे अलग अलग बहुत चमत्कारिक सब सिद्धियां बताइए। ये करने, यहाँ पे समाधि लगाई तो ये मिलेगा, भ्रू मध्य में लगेंगे तो कुछ मिलेगा, ऐसा विभूतिपात तो भरा हुआ है उससे। हालांकि वो हम लोगों का अध्ययन का विषय है नहीं, इसलिए आप ज्यादा उधर जाइएगा नहीं, डाइवर्ट मत होइएगा, क्योंकि योग दर्शन अपने आप में एक अलग दर्शन है। हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो अद्वैत दर्शन पढ़ रहे हैं। अब चूंकि यहाँ पर ये शब्द आ गए इसलिए मैंने ये कोट कर दिया, लेकिन अब इसका ये मतलब नहीं कि कल से आप अथ योगानुशासनम योग सूत्र लेके वही पढ़ना शुरू करें। उसके लिए फिर अलग आपको कोई मार्गदर्शक चाहिए। देखा देखी साधे जोग, छीजे काया बाढ़े रोग। योग इत्यादि की बातें देखा देखी नहीं करनी चाहिए, उससे सिद्धि तो नहीं मिलेगी, रोग जरूर मिल जाएंगे। तो यहां पर ये जो शब्द आए ना, मंत्र औषधि तप योग, विषय यहां ये चल रहा है कि इन सब चीजों से आपको ये चमत्कारिक चीजें मिल सकती है। बट जो वेदांत का साधक है उसको जरा भी उसमें रुचि नहीं है। महर्षि रमण कहते हैं ये सब स्वप्न की तरह, ये सब अनयूजुअल चमत्कारिक चीजें हैं, ये बाधाएं हैं। स्वप्नोपमाना खलु सिद्ध योन्या, ये स्वप्न की तरह है। थोड़ी देर के लिए आपको अच्छा लगेगा, उससे कोई अज्ञान का नाश तो होने वाला नहीं है। सिर्फ जादू का खेल होता है तो सब लोग तालियां बजाते, अरे वाह वाह कितना बढ़िया, तो प्रशंसा होगी, देखो उन्होंने ये कर दिया वो कर दिया। हालांकि सामान्य व्यक्ति को उसमें खूब आकर्षण होता है, लेकिन यहां पर जो विषय चल रहा है वो ये है, अमृत की प्राप्ति इनसे नहीं होगी, और हमारा लक्ष्य केवल किसी के मन के बात को जान लेना या गुप्त हो जाना और बड़े हो जाना, और ये सब नहीं है। मृत्युम अभिभवतुम शक्नोति वा न, मृत्यु पर ये विजय प्राप्त करा सकती है क्या, ये मुख्य बात है। तो यहां लिखते हैं न, ये मंत्र औषधि तप, क्यों, तो यहां हेतु दिया है, शक्नोति अभिभवतुम अनित्य वस्तु कृतत्वात्। ये बोले सारी चीजें अनित्य है, जो अभी एक लाइन पूरी हमने गिना दी ना, धन
सहाय, मंत्र, औषध, ये सब अनित्य होने के कारण नित्य आत्म तत्व की प्राप्ति इनसे हो नहीं सकती। हाँ, यदि ये सब चीजें चाहिए तो फिर कीजिए, छोड़िए, आत्मविद्या छोड़िए। लेकिन अब जो मुमुक्षु है, बोले हमको ये बार बार ये जन्म मरण नहीं चाहिए, हाँ, तो बोले फिर आत्मविद्या लीजिए। तो अनित्य वस्तु, ये खुद ही अनित्य है सबके सब, तो ये नित्य को क्या प्राप्त करेंगे? खुद ही मरने वाला है। अब कोई व्यक्ति डूब रहा है और एक व्यक्ति कूद गया, अब उसको भी तैरना नहीं आता। जो खुद ही तैरना नहीं जानता, वो डूबते हुए को क्या बचाएगा? हम भी डूबेंगे और तुमको भी ले डूबेंगे। तो अनित्य होने के कारण इनमें सामर्थ्य। इसलिए अगली पंक्ति पढ़िए, आत्मविद्याकृतम तु वीर्यम। आत्मविद्याकृत जो बल है, बस वही अमृत का हेतु है। आत्मविद्याकृतम वीर्यम, बोले आत्मविद्या में ये वीर्य कहां से आया, बल कहां से आया? तो बोले आत्मना एव विन्दते न अन्येन इति अतः अनन्य साधनत्वात् आत्मविद्या वीर्यस्य। बोले आत्मविद्या में वीर्य आत्मा से ही आया, और यह आत्मविद्या का जब व्यक्ति चिंतन मनन करता है, आत्मविद्या की शरण लेता है, तब उसको ज्ञान होता है कि एक चीज है जो मरती नहीं। ये फिर मैंने कहा, होने से बात नहीं बनती, जानने से बात बनती है। तो आत्मविद्या वीर्यस्य, गुरु के शरण में जाएगा, सुनेगा, उसको अपना ही पता मिलेगा। ये एक बड़ी अद्भुत बात है। अपना ही पता ढूंढने के लिए आपको किसी के पास जाना पड़ रहा है। अपना पता हमको नहीं मिलेगा। इसीलिए इसको कहा है गुह्य ज्ञान है। बिना गुरु के उस समझ में आती नहीं बात। तो एक संत ने बड़ा अच्छा कहा, बोले पुस्तक से उस तक नहीं पहुंच सकते आप। पुस्तक से उस तक एक व्यक्ति चाहिए, वो पुस्तक में जो लिखा है उसको समझाने वाला, ट्रांसफर करने वाला। केवल पढ़ने से प्राप्ति हो जाती तब तो क्या बात है। कोई कोई लोग होते हैं पूरी लाइब्रेरी के लाइब्रेरी चार्ट जाते हैं, कहते हैं किताबी कीड़ा, किताबी कीड़ा है। तो लिखते हैं कि इस विद्या की प्राप्ति ही अमृत में है। तदेव वीर्यम मृत्युम शक्नोति अभिभवितुम। हाँ, आत्मविद्या ही इस मृत्यु को पार, मतलब मृत्यु से पार ले जा सकती है। यतः एवं, देखो चूंकि ऐसा है इसलिए आत्मविद्या कृतम वीर्यम आत्मना एव विन्दते। बार बार बता रहे हैं, आत्मा से आत्मविद्या और आत्मविद्या से बलम और बलम से अमृतम, 4 स्टेप्स कर लीजिए। आत्मना आत्मविद्या, आत्मविद्या बलम, बलेन अमृतम। तो आत्मना एव विन्दते अतः विद्यया, श्रुति ने क्या बोला, विद्यया विन्दते मृतम। तो विद्या के ऊपर भाष्य लिखते हैं, विद्यया आत्म विषयया। पंक्ति देखिए, पंक्ति लगानी चाहिए। पंक्ति लगाना मतलब हर शब्द का अर्थ क्लियर होना चाहिए।
तो श्रुति में तो इतना शब्द आया, विद्या विंदते अमृतम। तो कौन सी विद्या? भाष्यकार लिखते हैं आत्मविद्या विंदते अमृतम। आत्मविद्या से अमृत की प्राप्ति होती है, आत्मविद्या से वह बल सामर्थ्य हमको मिलता है। देखो एक बात बताएं, व्यवहार में या समाज में भी जब कोई ज्ञान किसी विषय का प्राप्त करता है तो उसको बल की अनुभूति होती है कि नहीं? सामान्य विद्या की बात कर रहा हूं। विद्या आप में एक सामर्थ्य पैदा कर देती है, कॉन्फिडेंस आ जाता है, आप में उत्साह आता है, अरे मेरे पास ये ज्ञान है, इस ज्ञान के बल से मैं पैसा कमा लूंगा, यश कमा लूंगा। देखो सामान्य विद्या में ये दम है, इसलिए ऐसा लिखा है विद्या धनम सर्वधन प्रधानम। यदि हमारे पास विद्या हो तो समझ लीजिए बहुत बड़ा धन आपके पास है। विद्या गुरुणाम गुरु, विद्या गुरुओं की गुरु है। विद्या मित्रम प्रवासेषु, आप विदेश में चले गए, धन नहीं है लेकिन आपके पास कोई हुनर है, कोई कला है, उससे आप धन कमा सकते हैं, उससे लोगों का मन जीत सकते हैं। तो जब सामान्य ज्ञान में, लौकिक ज्ञान में व्यक्ति को बलवान बनाने की सामर्थ्य है, विद्या से निखार आता है, निखरता है जीवन, विद्या का एक तेज होता है। तो बोले जब आत्मविद्या मिल जाए तो फिर क्या बात है, सारी विद्याओं की राजा, विद्यानाम राजा, राज विद्या भगवान कहते हैं। इसलिए जब भगवान सारे विभूतियों की बात बोलते हैं तो कहते हैं अध्यात्म विद्या विद्यानाम, विद्याओं में अध्यात्म विद्या में, क्योंकि इससे जो उपलब्धि मिलती है वो और किसी से नहीं। तो आत्म विषया विद्या अमृतम विंदते। फिर दूसरे श्रुति में भी बताया है, नायमात्मा बलहीनेन लभ्य। बोले जिसके पास बल नहीं है ना, उसको ये आत्मा नहीं मिलेगी। ये आत्मविद्या का बल नहीं हो तो आत्म प्राप्ति होगी नहीं। भले उसका आत्मा तो है, वो खुद है आत्मा, बट ही कांट एंजॉय दैट, ही कांट एक्सपीरियंस दैट। अथर्वणे। और कहते हैं अतः समर्थ हेतु, इसलिए समर्थ हेतु कौन है? अमृत में समर्थ हेतु कौन है? ये आत्मविद्या। अमृतत्वं ही विंदते इति, ये आत्मविद्या ही व्यक्ति को बलवान बना देती है। अच्छा, अब ये तो हो गया भाष्य। अब इसमें आनंद गिरी जी का एक वाक्य बड़ा इंटरेस्टिंग है, बड़ा अच्छा है। उन्होंने इसको और अधिक खोल के बता दिया। जिनके बाद आनंद गिरी जी की टीका है, उसमें आप देखिए 74 पे एकदम लास्ट अंतिम पंक्ति में, अंतिम जो भाग है पूर्ण विराम के बाद, वीर्यम विद्या कृतम मुक्तम, ये जो शब्द वाक्य है, मुक्तत्वे दार्ढ्यम, बहुत बढ़िया। यहां पर किसी ने प्रश्न किया, आप बार बार कह रहे हो आत्मविद्या से एक बल की प्राप्ति होती है और वो आपको अमृत का अनुभव कराएगी, ये आप कह रहे हो। तो बोले आत्मविद्या से बल मिलता है मीन्स व्हाट? ध्यान से सुनना। बल मतलब क्या होगा? मसल्स उसकी बढ़िया स्ट्रांग हो जाती है, उसके शरीर में कुछ बदल हो जाता है, उसके आंख नाक कान इत्यादि एकदम शक्तिशाली हो जाती है। व्हाट हैपन्स? बलम मीन्स व्हाट? ये आत्मविद्या बल को बढ़ा देती है। मतलब यहां भाष्य का आनंद गिरी जी कहते हैं दार्ढ्यम। दार्ढ्यम का मतलब है दृढ़ करती है, हमको
तो हमारे गुरु जी ने बड़े अच्छे से समझाया है। ये आत्मविद्या क्या करती है, आत्मा की प्राप्ति नहीं कराती, क्योंकि आत्मा तो सबको प्राप्त ही है, लेकिन मैं अमर हूं, मैं निराकार निर्विकार हूं, ये जो प्रमा है, ये जो समझ है, ये समझ वो दृढ़ करती है। बल की प्राप्ति मतलब समझ की दृढ़ता, ये वृत्ति की दृढ़ता। मैं ऐसा हूं, ये जो ज्ञान है, इस ज्ञान में स्थिति प्राप्त करना, यही है बल। ये तो स्वाभाविक रूप से सभी लोग अमर है, मुक्त है, आनंद रूप है, लेकिन उसमें दृढ़ता है क्या? दृढ़ता क्या मालूम ही नहीं है, पहली बात। तो आत्मविद्या न केवल अज्ञान को दूर करती है, बल्कि उसमें आपको दृढ़ कर देती है, स्थिर कर देती है। यही है बलम। इसे लिखते हैं दार्ढ्यम तच्च स्वाभाविकमेव मुक्तत्वम। वास्तव में अपना स्वरूप कैसा है? मुक्त ही है। आत्मा कभी बंधन में आई नहीं है, लेकिन वही ढकने के कारण, सूर्य में प्रकाश हमेशा ही है, लेकिन अब बादल ने ढक दिया तो लगता है अंधेरा है। ऐसे ही लगता है अपने पास भी, अभी तो मैं दुखी हूं, अंधेरे में हूं, मेरे पास कहां है प्रकाश। जिस समय हम बंधन में हैं उस समय भी मुक्त ही है। ले स्वप्न में यदि आपको किसी ने बांध दिया रस्सी से, उठने पर मालूम होता है मैं, क्या मालूम होता है? छूट गया। मालूम होता है मैं कभी बंधन में था ही नहीं, वो आभास था। तो जागने की क्रिया से आप छूट गए ऐसा नहीं हुआ। सपने में बंधन में थे और जागृत में आने से छूट गए। जागृत में आने से ये ज्ञात हुआ कि मैं बंधन में था ही नहीं, ऐसा लग रहा था। इसको कहते हैं स्वाभाविक रूप से आप मुक्त थे। वही यहां आनंद गिरि जी लिखते हैं तच्च स्वाभाविकम एवं मुक्तत्वम वास्तवम। ये वास्तविक स्थिति है। सर्व शरीरादि असंसर्गित्वात् नभोवत निरवयवत्वात् एवं। बोले ये आपका स्वरूप है। आप कैसे हैं? शरीर आदि से कभी भी जिसका संसर्ग हुआ ही नहीं। अरे महाराज सब उल्टी उल्टी बात कर रहे हैं आप। यहां हम परेशान हैं और आप कह रहे हैं शरीर से संसर्ग हुआ ही नहीं है। हाँ, सत्य तो यही है। अब जब समझ में आ जाए आ जाए। अब ये महात्मा लोग क्या है, सत्य बोलते हैं। पचा सके तो पचाइए, नहीं तो फिर गोली खाइए डाइजेशन की। मतलब ये सुनते रहिए। तो लिखते हैं सर्व शरीरादि असंसर्गित्वात् नभोवत। नभ मतलब आकाश। आकाश की तरह निरवयव है। निरवयव मतलब अवयव रहित। आकाश में कोई अवयव नहीं, कोई अंग नहीं, इसलिए असंग है। इसलिए उसको कोई काट नहीं सकता, गीला नहीं कर सकता, सुखा नहीं सकता। जो आकाश का गुणधर्म है वही आत्मा का है। तो निरवयत्वादेव ततश्च नित्य मुक्त एव अहम। मैं नित्य मुक्त हूं। इति अवष्टंभ विद्याकृतम बलम। ये अवष्टंभ मतलब टिप्पणीकार लिखते हैं नीचे 7वें नंबर की टिप्पणी, इसका टिप्पणियों। अवष्टंभ मतलब निगाढ़ प्रत्यय। निगाढ़ प्रत्यय, निगाढ़ मतलब प्रगाढ़। ऐसा प्रत्यय जो कभी खत्म नहीं होता, जो कभी टूटता नहीं। क्या प्रत्यय? नित्य मुक्त अहम।
बोले ये जो प्रत्यय की दृढ़ता है, प्रत्यय की स्थिरता है, प्रत्यय मतलब ये वृत्ति, ज्ञान, यही बल है। और ये विद्याकृतम बलम, जो ये विद्या का अनुशीलन करेगा, विद्या का को धारण करेगा, उसमें ये बल आ जाएगा। इस वृत्ति को वो पचाने में या धारण करने में समर्थ होगा। अवष्टम, निगाढ़ प्रत्यय, ये बड़ा अच्छा है। तो जो इस आत्मविद्या को सुनता है उसमें ये प्रत्यय बनता है, और बस प्रत्यय बन गया, वृत्ति बन गई, प्रमा उत्पन्न हो गई, तो अमृतत्व विंदते, अमृत की उसको प्राप्ति हो गई। अब यहाँ अमृत की प्राप्ति हो गई मतलब ये नहीं कि पहले वो मृत था, अब ज्ञान के बाद अमृत हो गया। वो अमृत पहले से ही था, आत्मविद्या ने जरा उपलब्ध करा दिया, आत्मविद्या ने याद करा दिया कि महाराज आप ऐसे ऐसे हो। इसलिए आत्मविद्या जो है ना, ज्ञापकम है, न तो कारकम। आत्मविद्या स्मारक है, स्मारक मतलब स्मरण कराने वाली, नई चीज उत्पन्न करने वाली नहीं है। ये निर्माण विभाग तो कर्म विभाग है, कर्म से सब होता है, बनाना, बिगाड़ना। विद्या क्या करती है, अपने ही भीतर जो चीज है उसको समझाने में मदद करती है। तो इस तरह यहाँ पर आत्मना विंदते वीर्यम, विद्यया विंदते अमृतम, ये कह दिया। और ये भावना नहीं है, ध्यान रखना। ये प्रमा है, प्रमा। एक होता है भावना करते हैं, मैं अमर हूं, मैं अमर हूं। लोग गाते भी है, भजन गाते हैं, डरते डरते गा रहे हैं, मैं अमर हूं, अमर हूं। साकार में पूरी तरह आसक्ति है, और हम कहते हैं निराकारो हम, निराकारो हम। गाने के लिए अच्छा लगता है। मनोबुद्धि अहंकार चित्ता निनाम, मन बुद्धि में बढ़िया से आसक्ति बनी हुई है, लेकिन गा क्या रहे हैं, मैं मन नहीं, बुद्धि नहीं। तो एक ऐसे भावना बनाते हैं। लेकिन यहां पर जिसकी चर्चा चीज, विद्या जो है, उस विद्या से भावना नहीं बनती, विद्या से प्रमा बनती। अग्नि उष्ण है, ये भावना है कि ज्ञान है, जरा बताइए। किसी ने कह दिया इसलिए थोड़ी देर के लिए अग्नि उष्ण है, और अग्नि उष्ण है, अग्नि उष्ण है, ये हम गाते नहीं है, ये भीतर ज्ञान बना हुआ है। जिसको मालूम नहीं है, ठीक है, उसको पहले समझाया जाता है, अग्नि को स्पर्श मत करो, ये है वो। उसने केवल भावना बनाई, कभी टच नहीं किया। लेकिन स्पर्श करते ही भावना नहीं, अब दृढ़ता हो गई उसकी, अब भूल के भी उसको टच नहीं करेगा। एक होता है भावनाकृत और एक होता है विद्याकृत। तो हम लोग भावना करते हैं, ठीक है, चलिए। इसलिए गुरुदेव कहते रहे, या शास्त्र भी कहते रहे, कि अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि जप करने का मंत्र नहीं है, चिंतन करने का है। सोहम सोहम ये जप करने की चीज नहीं है। ओम नमः शिवाय, श्री राम जय राम जय जय राम, ये जप करने का। कल थोड़ी चर्चा करके अंतिम मंत्र जो है वो हम पूर्ण करेंगे, और ये द्वितीय खंड कल पूरा होगा। यहाँ रुकते हैं। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।
हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।